जी हाँ, जो लोग 10+2 का रिज़ल्ट बना रहे हैं वो इस स्क्रीन को देखकर समझ जाएंगे कि इसका क्या महत्व है, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास डाउनलोड थ्योरी अवार्ड का ऑप्शन आ गया है, लेकिन अभी भी अगर आपके पास एरर आ रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो आइए चलिए देखते हैं। आज का वीडियो आपके लिए है, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जो एरर्स आपके 10+2 के रिज़ल्ट में आ रहे हैं, जब आप वेरीफाई के लिए लॉक करने के लिए डेटा को सबमिट करते हैं, तो वहाँ पर दो तरह के एरर्स जनरली आ रहे हैं। सबसे पहला है डेटा मिसमैच और जो सेकंड आपका है वो डेटा डिसप्रोपोर्शन। तो जब आप लॉक थ्योरी अवार्ड फीडिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा मिसमैच एरर आता है। ये एरर ट्रेस करना थोड़ा इजी है, क्योंकि मिसमैच का मतलब है कि जो आपने मार्क्स एंटर किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। जैसे इंग्लिश के लिए आपने 7.6 किया, हिंदी में 7.6 और पॉल साइंस में भी 7.6, लेकिन अगर आपने गलती से किसी एक में 7.6 की जगह कुछ और जैसे 7.5 एंटर कर दिया है, तो मिसमैच का एरर आपके पास आएगा। इस एरर को रिमूव करने के लिए आप अपने पास स्कूल कॉपी को डाउनलोड कर लें और जो 10+1 और इंग्लिश के मार्क्स हैं उनकी वैल्यू आप चेक करें कि हर सब्जेक्ट में सिमिलर वैल्यू होनी चाहिए, कहीं पर भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस एरर को आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगला जो एरर है आपका डेटा डिसप्रोपोर्शन, ये थोड़ा टिपिकल है और इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत है। तो आइए पहले समझते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। अगर आप बोर्ड को मेल करते हैं, उनका रिप्लाई कुछ इस तरीके से है: द वेटेज गिवन टू ए पर्टिकुलर रोल नंबर फॉर मैट्रिक शुड बी प्रोपोर्शनेट अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल नंबर। यानी कि जो वेटेज आप 10वीं में एक बच्चे को किसी एक सब्जेक्ट में दे रहे हैं, वही वेटेज आपकी सभी सब्जेक्ट्स पर अप्लाई होनी चाहिए। और यही रूल +1 और इंग्लिश की वेटेज के लिए भी अप्लाई होता है। आइए इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं कि कौन सा मेथड है जो हम अप्लाई कर रहे हैं और कौन सा मेथड बोर्ड द्वारा अप्लाई किया गया है, चेक करने के लिए कि जो यूज़र है वो सही डेटा एंटर कर रहा है या नहीं। मान लीजिए किसी बच्चे के 10th में जो मार्क्स है वो 557 है, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसकी जो परसेंटेज बन रही है वो आपकी 79.57 बन रही है। अब आपने वेटेज जो 10th में लगाई वो है 7.95 10% के हिसाब से, और जो 5% के हिसाब से आपने वेटेज लगाई 3.97 एज़ पर बोर्ड इंस्ट्रक्शन। बोर्ड इंस्ट्रक्शन ये है कि राउंड ऑफ यूज़ नहीं करना है और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वही यूज़ करनी है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आइए अब देखते हैं कि बोर्ड बैकएंड पे किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। वो वहाँ पर परसेंटेज का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जैसे आपने 7.95 लिखा है तो वो 79.5% हो गया, यानी कि वो राउंड ऑफ में 80 हो जाएगा। और 3.95 है तो वो 79.4 होगा और राउंड ऑफ में वो 79 हो जाएगा। और यही चीज़ इसी वजह से एरर आ रहा है। और जिन लोगों की कैलकुलेशंस बिल्कुल सही है उनके पास ये एरर ज़्यादा आ रहा है। तो आप तो बिल्कुल ठीक कैलकुलेशंस कर रहे हो, लेकिन जो बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने राउंड ऑफ यूज़ नहीं करना है, लेकिन खुद बैक एंड पे राउंड ऑफ कर रहा है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू रिमूव दिस एरर। सबसे पहले तो जो बोर्ड की नोटिफिकेशन है उसका वेट करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के ये एरर्स हैं। तो इस एरर को बैक एंड पे भी रिमूव किया जा रहा है, तो हो सकता है कि कल को कोई अपडेट आए, इसलिए आप इस एरर के लिए कोई भी मॉडिफिकेशन करने से पहले थोड़ा वेट करें। अगर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो उसके बाद क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो जो शीट है लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की थी, वहाँ पे एक हमने फार्मूला लगाया था ट्रंकेट की जगह आप राउंड का फार्मूला यूज़ करें। सिर्फ जो TRUNC वर्ड है उसको ROUND राउंड से रिप्लेस करें और उसको अप्लाई करें। सभी फील्ड्स पे उसको अप्लाई करें जहाँ जहाँ वो फार्मूला अप्लाई किया गया। इससे आपके रिजल्ट में थोड़ी एक्यूरेसी आ जाएगी, लेकिन ये मेथड एज़ पर बोर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने राउंड ऑफ यूज़ करने से बिल्कुल मना किया है। अब जो दूसरा मेथड है अपडेट एज़ पर एरर शीट, एक एरर शीट जो आपके पास आई है उसमें कुछ एक एरर्स दिए गए हैं, तो उसको आप चेक करें। अपने स्कूल कोड के आगे जो भी रोल नंबर है उसी रोल नंबर पे आप चेक करें कि क्या एरर है। अब यहाँ पर दो तरह के एरर आपको नज़र आएंगे। एक तो ऐसा एरर होगा जिसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, एक नंबर होगा 56, एक नंबर होगा 79। तो इस एरर का मतलब है कि किसी सब्जेक्ट में आपने वेटेज गलत कर दिया है, क्योंकि वेटेज हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कंप्यूटर साइंस में
10th की जो वेटेज है 5% के हिसाब से कैलकुलेट होगी और बाकी सब्जेक्ट के लिए 10% के हिसाब से कैलकुलेट होगी। इसी तरीके से 11th क्लास की जो परसेंटेज है वो 10% के हिसाब से कंप्यूटर के लिए कैलकुलेट होगी और बाकी सब्जेक्ट के लिए 15% के हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो आप अपनी वेटेज जो है उसको अच्छे तरीके से चेक कर लें और सही वेटेज का यूज़ करें। और दूसरे तरह का एरर जो आपको देखने को मिल रहा होगा वो इस तरीके से होगा कि एक में 79 लिखा होगा, एक में 89 लिखा होगा। इसी तरीके से +1 में भी सेम हो सकता है कि सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस होगा। तो एक्चुअली ये जो 79 या 80 है ये परसेंटेज है और ये परसेंटेज उसने जो आपने मार्क्स एंटर किया है 5% के हिसाब से, 10% के हिसाब से, उसको इसने वापस कन्वर्ट किया है और राउंड ऑफ कर दिया है। और तो राउंड ऑफ जब कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 5% का वो हो सकता है 79 बन जाए और 10% का वो 80 बन जाए। तो उस एरर को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं? तो इसमें क्या करना है, आपने जो 10th की आपकी परसेंटेज लगी है या वेटेज लगी है जैसे 7.90, उसी को आप कन्वर्ट करें 5% में और उसको राउंड ऑफ अप टू 2 प्लेसेस ज़रूर आप यूज़ करें। डायरेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो 7.90 है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी और इस वैल्यू को आप यूज़ करें, अपडेट करें। तो इस तरीके से आपका डेटा डिस्प्रोपोर्शन का एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा।